बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, आज मैं आपको एक बार फिर कपड़ा मिल और कपड़ा लेने वालों की बड़ी जानकारी दे रहा हूं। कल शाम से ये घटना चल रही है। सबसे पहले आप मेरी 25/11/23 अक्टूबर 23 की न्यूज़ देखिए, जिसको अब तक 1174 लोगों ने देखा है। दोस्तों, एक कहावत है, जिते लोभी उनैन उते ठोगी भूखा न मरनैन। जहां पर लोभी होते हैं वहां पर ठगने वाले भूखे नहीं मरते। ये कहावत बार बार लागू होती है। दोस्तों, प्रतापनगर भीलवाड़ा पुलिस स्टेशन में कंचन इंडिया लिमिटेड प्रतापनगर, उनके जो चीफ मैनेजर हैं दिनेंद्र कुमार दाविच, दोस्तों इन्होंने वहाँ पर 3,80,00,000 रुपए की कपड़े में ठगी हुई है, ऐसा उन्होंने बताया है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी कल के बाद यहाँ पर किसको धर दबोचा गया है यह जानकारी नहीं है, और पुलिस यहाँ पर आई थी। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पर कितने लोग धरे जाएंगे और कितने लोग जो गबन उन लोगों ने किया है उनको वापस पैसे भरने पड़ेंगे या उन पर कार्रवाई होगी। अब ये प्रतापनगर भीलवाड़ा में अपराध दर्ज हुआ है, अपराध क्रमांक 322। ये धारा लगी है इसमें 420, 407, 120B। अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि 120B जो होता है वह ये होता है कि शातिर दिमाग चलाकर प्लानिंग करके किसी को आगे करके कोई भी ठगी का काम करना, अपराध करना, ये उसमें दाखिल होता है। दोस्तों, अब यहाँ पर मैं बताता हूँ कि अभी तक मुंबई के कुछ लोगों पर यह अपराध दर्ज हुआ है, और वहाँ के बाद इन लोगों ने जो कपड़ा बेचा है वो सब धरे जाएंगे, और कल से सब इधर उधर तितर बितर हो गए हैं अपनी दुकानें छोड़कर। इन लोगों पर आरोप ये है, वहाँ से बिल जो है पक्के में निकला है, बाकायदा बिल से माल दिया गया है, तो उसके बाद आगे चलकर जिन लोगों ने कपड़ा लिया है उनको बिल नहीं दिया गया है। अब इन लोगों ने ठगा कैसे है कि इन लोगों ने जिस भाव में कपड़ा लिया है, 180 रुपये में लिया, 150 में लिया, उस कपड़े को 10-15 रुपये मीटर कम में बेचकर नकदी में बेच दिया है। वहां से उधारी में माल चला है, यहां पर नकदी में बेचकर वह पैसे अंदर कर लिए। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो 3,80,00,000 बताए जा रहे हैं, ये आगे चलकर कई करोड़ों में हिसाब बैठेगा, आप देख लेना। अभी यहां पर सिर्फ इन जीन कपड़े वालों की हुई है, और एक मिल ये अपना अमाउंट लिखवा रही है। अब ये भी सही अमाउंट लिखवा रहे हैं या नहीं लिखवा रहे। और कुछ समय पहले यहाँ के एक व्यक्ति को, कोई वृद्ध व्यक्ति है, सीनियर सिटीजन है, माल उसके नाम से आ रहा है, यहाँ बेच रहे दूसरे लोग हैं, उसको दबोचा गया था। उसने चेक जो है सब लिख करके दे दिए थे कंपनी को, लेकिन वो चेक भी सब फेल हो गए। पैसे रहेंगे तो चेक पास होगा ना। तो हुआ ये है कि मुंबई की कुछ दुकानों पर जो माल रखते हैं फिर हमको भेजते हैं, पूरा षड्यंत्र रच करके इस माल का गबन किया गया है, और आगे ये 13 और 15 करोड़ रुपए में इसका हिसाब जाएगा।
दूसरी कंपनियां अगर आगे आती है और गाउन का बाजार में भी अगर आगे चलकर ये हिसाब हुआ तो वहां पर भी कई करोड़ रुपए बलोत्रा वालों के फंसे हुए हैं, बलोत्रा राजस्थान के। दोस्तों ये सब कारस्तानियां जो करते हैं ना, दलाल भी इसमें शामिल रहते हैं। उनको 1 रुपया 100 पे मिलता है या 1 रुपया मीटर पर मिलता है। वह यहाँ पर कंगाल लोगों को, जिनके पास कुछ नहीं है, उनको लाखों का माल कंपनी से दिला देते हैं। बाद में इसमें कंपनी को नुकसान होता है और कंपनी बैठ जाती है। दोस्तों आज जैसे कि मैंने मैनेजर का नाम यहाँ पर बताया, धारा आपको बताई, कौन सा गुना दर्ज हो रहा है, हुआ है। पुलिस हेडलाइन में आई थी, उल्लासनगर में 5 नंबर में आई थी और शायद किसी व्यक्ति को एक को दबोचा भी गया ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन पक्की खबर नहीं है। मेरे पास जब तक पक्की खबर और उनके नाम नहीं आएंगे तो तब तक मैं किसी का बेवजह नाम पढ़ने वाला नहीं हूं, और किसी का नाम आया तो वह भी मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। सबसे पहले नाम आ रहा है मुंबई, उमेश कुमार प्रसाद, श्री गणेश टेक्सटाइल्स, अंधेरी, मुंबई। दोस्तों उसके बाद आ रहा है राज पटेल गणेश टेक्सटाइल्स, ये भी गणेश टेक्सटाइल्स है, अंधेरी, मुंबई। उसके बाद नाम आ रहा है अशोक शाह, थाने, मुंबई। उसके बाद नाम आ रहा है सुशील गुप्ता, प्रताप नगर, अजमेर रोड। तो इन सब लोगों पर गुनाह दाखिल हुआ है। इन लोगों ने षड्यंत्र रचकर, प्लानिंग करके ऐसे लोगों को माल दिया है जो कपड़े के व्यापारी नहीं है। यहाँ पर मैं एक चीज़ और उजागर कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पर बैठकर जीएसटी के बिल बिना वजह बेचते हैं कुछ पैसे लेकर। जैसे कि मैंने जीन या कपड़ा या कुछ भी दूसरों से खरीदा, जैसे कि लाट माल होता है, लाटियों का माल होता है, वह लोग बिल कहाँ से ला के देंगे? तो यहाँ पर ऐसे लोग भी बैठे हैं जो अपना बिल देते हैं, माल वो नहीं बेचते हैं। वो आपसे जीएसटी भी लेंगे और अपनी कमाई भी लेंगे, लेकिन उसका जाता कुछ नहीं है। ये भी आगे चलकर एक मुसीबत बाजार पर आएगी, आप देख लेना। क्योंकि वह व्यक्ति जो बिना वजह जीएसटी भर रहा है और जीएसटी का पैसा खा रहा है, तो आखिर ये जो माल चोरी होते हैं, जो हमारे कारीगर लेकर भाग जाते हैं या दूसरे लोग लेकर भाग जाते हैं। तो दोस्तों इस बाजार में जो हमारी उल्लासनगर 5 की बाजार है, पिछले बहुत सालों से, और बहुत लोग तो इसी से रईस बने हैं, चोरी करवाना, कुछ सालों तक दूसरे लेबल लगा देना और उस माल को बेच देना, और सरकारी अधिकारियों से साठ-गांठ करके जिसका माल है उसको दबाना। दोस्तों उन लोगों ने वह माल छोड़ दिया, लेकिन वह अपने परमात्मा के पास उनकी फरियाद जरूर करते हैं। बहुत सारे लोग इसमें अमीर बने हैं, मैं फिर एक बार कह रहा हूँ। तो अब ये जो कपड़ा बेचने वाले हैं, तो यहाँ पे एक बार फिर से ये छापामारी होती रहेगी जब तक वह लोग हाथ में नहीं आते हैं। जिन पर अपराध लिखा गया है उसकी जानकारी पुलिस स्टेशन को दी गई है, एलएन पुलिस स्टेशन को, और वह लोग कभी भी आकर के, हो सकता है वह लोग यहीं पर हो, या हो सकता है वह लोग एक व्यक्ति को लेकर चले गए। प्रकरण आगे, ये जो प्रकरण है जैसा भी है वो अलग बात है, लेकिन ये गुनाह दर्ज हुए हैं और ये जो कपड़ा है उल्लासनगर 5 में आया है, फिर उन लोगों ने कम दाम पर उस कपड़े को बेच दिया है। इस तरह से अभी तक ये जो जानकारी है 3 करोड़ 80 लाख की है, लेकिन ये अमाउंट बहुत बढ़ेगा, ऐसा कहकर मैं धन्यवाद कहता हूँ।